हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कारक के बारे में, जिसको हम बहुत ही सिंपल फनी वे में पढ़ेंगे। और इसको पहचानने का, इसको याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक दूंगा मैं आप लोगों को। तो आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो मेरे द्वारा वीडियो जो बनाया जाता है तो आपको कैसा फील होता है? इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। और रियली तो चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं कारक के बारे में। मैं इस कारक को पढ़ाने के बाद आपसे कुछ पूछूंगा और आप बताओगे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कारक के बारे में। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनके विभक्ति प्रसर्ग क्या होते हैं, जिसके जरिए हम किसी भी कारक को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो मेरे वीडियो का मौज लें और ना मिले तो खोज लें और रोज रोज लें। तो अब हम शुरू करते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। अब इनके विभक्ति प्रसर्ग यानी इनकी पहचान क्या होती है, मतलब किसी भी वाक्य में ने का यूज हुआ है, को का यूज हुआ है, से का, के लिए, से, का, की, के, में, पर, पे, हे, ओ, अरी, इन सब का यूज हुआ है। तो हम पहचान सकते हैं कि यह कौन सा कारक है। तो जैसे इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसके विभक्ति को याद करने का। जैसे ये भी पूछ सकता है कि कर्ता का विभक्ति प्रसर्ग क्या है, तो आप बोलोगे ने। करण का क्या है, से। संबंध का क्या है, का, की, के। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। और इसको याद किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, पे, संबोधन, हे, ओ, अरि, अजी। इस प्रकार से इसके प्रसर्ग हैं जिनके वजह से हम किसी भी कारक को पहचान सकते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया कि कारक क्या होता है। किसी भी कारक का यूज करके सेंटेंस को अच्छे ढंग से बनाया जाता है। और कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, हमने यहाँ पर बता दिया। अब हम इसके उदाहरण को बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे तो आपको कारक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे साथ बने रहिए और अब हम इसके उदाहरण को एक एक करके देखते हैं। तो गाइस, पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का पहचान क्या था, विभक्ति प्रसर्ग क्या था, तो ने था। क्या था, ने। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। ये क्या था, से, के, ने, पर, पे, में, अरी, ओरी का था। क्या था ये सब, वो प्रसर्ग था। क्या था, विभक्ति प्रसर्ग था, जिसके वजह से किसी भी कारक को पहचान सकते थे। तो कर्ता का क्या था, ने। कर्ता ने। तो ने का यूज करके देखिए, उदाहरण है आलोक ने पत्र लिखा। क्या किया आलोक ने, आलोक ने पत्र लिखा। यहाँ पे ने का यूज हुआ, आलोक ने पत्र लिखा। यहाँ पे ने का यूज करके किसी भी वाक्य को बनाया गया है ना। तो आलोक ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे ने का यूज हुआ है, अतः ये एक कर्ता कारक है। और दूसरा है सीता ने गाना गाया। क्या है, सीता ने गाना गाया, यहाँ पर ने है ना, ने, अतः यह एक कर्ता कारक है। तो जिस भी वाक्य में ने का यूज हो वहां पर कर्ता कारक होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है कर्म कारक। तो इसका विभक्ति क्या था, प्रसर्ग क्या था, को। कर्ता ने कर्म को था ना, को। तो इसके उदाहरण क्या है, मैं शाम को जाता हूं। क्या करता हूं, शाम को जाता हूं। यहाँ पे को का यूज हुआ, तो यह एक कर्म कारक है। दूसरा है अंजू को मारा। क्या है, अंजू को मारा। कर्म कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, मारने का कर्म कर रहा है। तो अंजू को मारा। शाम को जाता है, कर्म कर रहा है, क्या करने का कर्म कर रहा है, जाने का कर्म कर रहा है। तो मैं शाम को जाता हूं, तो को मतलब एक कर्म कारक है, को यहाँ पे उस बार एक कर्म कारक है। तो हमने इसको भी देख लिया। अब हम देखते हैं तीसरे कारक को।
अब हम देखते हैं तीसरे कारक को। तो तीसरा कारक क्या है? करण से। पहला क्या था? कर्ता ने। दूसरा था क्या था? कर्म को। तीसरा करण से। तो करण का क्या विभक्ति परसर्ग है? से। तो उदाहरण देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। मैं चौक से लिखता हूँ ना, इसी चौक से लिखता हूँ। तो मैं चौक से लिखता हूँ। क्या चीज से लिखता हूँ? चौक से। तो यहाँ पे से विभक्ति का यूज हुआ ना, अतः करण क्या है? करण कारक है। और दूसरा उदाहरण है अंजू चाकू से सब्जी काटती है। क्या चीज है? अंजू चाकू से सब्जी काटती। क्या चीज से? चाकू से, है ना? चाकू से सब्जी काटती है। तो यहाँ एक करण कारक होगा। तो हमने 30 कारक को देख लिया। अब हम देखते हैं चौथे कारक को। चौथा एक तो कारक है अधिकरण से। क्या है? अधिकरण से। तो अधिकरण से उसका भी है से, लेकिन वो अलग होने से होता है। क्या चीज से? अलग होने से। यहाँ पर तो वो चीज है, क्या बोलते हैं, जोड़ने से। मैं चौक से लिखता हूँ, अंजू चाकू से सब्जी काटती है, और वहां पर क्या है? अलग होने से उस से का यूज होता है। तो हम उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं चौथे कारक को। तो गाइस, चौथा कारक हमने यहाँ पर लिख दिया है संप्रदान, जिसका विभक्ति परसर्ग क्या है? के लिए। तो इसका उदाहरण क्या है? श्याम माँ के लिए साड़ी लाया। क्या है? श्याम माँ के लिए साड़ी लाया। यहाँ पे के लिए का यूज हुआ है, अतः यह एक संप्रदान कारक है। माँ ने श्याम माँ के लिए साड़ी लाया। कोई जरूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए साड़ी लाए, माँ के लिए भी साड़ी लाया जाता है। तो श्याम माँ के लिए साड़ी लाया, यहाँ पे के लिए का यूज हुआ, अतः यह एक संप्रदान कारक है। और दूसरा उदाहरण क्या है? राधा मोहन के लिए बांसुरी लाई। है ना? राधा मोहन के लिए बांसुरी लाई। तो यहाँ पे के लिए का यूज हुआ, अतः एक संप्रदान कारक है। यहाँ पे देखिए, किसी भी विभक्ति पर शब्द को देख के हम पहचान सकते हैं कि वह कौन सा कारक है। हम इस विभक्ति को बहुत ही अच्छे ढंग से याद करेंगे। और आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, एक बार में समझ नहीं आता है तो। अब हम देखते हैं 5वें कारक को। तो 5वां कारक है अपादान कारक, जिसका विभक्ति परसर्ग क्या है? से। क्या है? से। वहां पर करण से भी था, यहाँ पर अपादान से भी है, लेकिन वहां जोड़ने से था, या तोड़ने से है। वहां जोड़ने था या तोड़ने से है। तोड़ने से कैसे है से का यूज? तो पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है तो गिरेगा ही। तो से यहाँ पर यूज हुआ, मतलब कि यहाँ करण हो सकता है या फिर अपादान हो सकता है। तो देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से जब पत्ता गिर जाएगा तो पेड़ से पत्ता क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो अपादान मतलब कि अलग हो जाना। अपादान मतलब अलग हो जाना। तो पेड़ से पत्ता गिरता है मतलब पेड़ से पत्ता गिर रहा है, मतलब अलग हो रहा है। तो जहाँ पे अलग होने का बात करें, एक दूसरे से तुलना, मतलब कि अलग दिखाए, किसी भी चीज को अलग दिखाए, वहां पर अपादान कारक होता है। दूसरा उदाहरण है मीरा राहुल से अच्छा गाती है ना? मीरा राहुल से अच्छा गाती है, यहाँ पर भी से का यूज हुआ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मीरा राहुल से अच्छा गाती है, मतलब अलग कर रहा है। अलग कर रहा है, क्या कर रहा है? मीरा को राहुल से अलग कर रहा है, कि मीरा जो है वो राहुल से अच्छा गाती है ना? कंपेयर कर रहा है, मतलब तुलना कर रहा है, उससे अलग कर रहा है कि मीरा राहुल से अच्छा गाती है। अब हमने इसको भी देख लिया। अब हम देखते हैं 6वें कारक को। तो गाइस, 6वां कारक हम देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक मतलब कि एक दूसरे से जुड़ के रहना। क्या करना? एक दूसरे से जुड़ के रहना। संबंध मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो जिसका पर सर्ग विभक्ति क्या है? का, की, के, रा, री, रे, ये परसर्ग विभक्ति है। उदाहरण देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो पहला उदाहरण, मेरा पेन कहाँ है? मेरा पेन कहाँ है? यहाँ पे रा का यूज हुआ। मेरा पेन कहाँ है, मतलब कि बता रहा है कि किसका है? मेरा है। मेरा मतलब अपना बता रहा है, संबंध बता रहा है ना, कि पेन किसका है? मेरा है ना? या फिर ऐसे बोलता है तुम्हारा पेन कहाँ है? तुम्हारा मतलब उस किसी के साथ जोड़ के बता रहा है ना? तो मेरा पेन कहाँ है, तो इस प्रकार से मेरा बोल रहा है कि मेरा पेन कहाँ है, मतलब मेरा संबंध बता रहा है किससे? पेन से। पेन से मेरा संबंध है ना, है कि नहीं है? पेन से मेरा संबंध।
तो मेरा पेन कहाँ है, मतलब जो पेन है वो मेरा है और वो कहाँ है। तो इस प्रकार से। और दूसरा उदाहरण है बादशाह का भाई है। किसका भाई है? बादशाह का, मतलब कि मैं बादशाह हूँ। तो किसका भाई है? मेरा भाई है, मतलब संबंध है ना, मेरा मेरा भाई। तो बादशाह का भाई है, मतलब कि किसका भाई है? बादशाह का भाई है, मतलब कि मेरा भाई है, बादशाह का भाई है। तो यहाँ पर बादशाह का बता रहा है, मतलब संबंध बता रहा है, किसका भाई है? बादशाह का भाई है। तो यहाँ पे संबंध बता रहा है ना। तो हमने देख लिया संबंध कारक को। अब हम देखते हैं सातवें कारक को। तो गाइस सातवां कारक क्या है? अधिकरण कारक। तो अधिकरण का प्रसर्ग विभक्ति क्या है? में, पर, पे। तो इसको उदाहरण से हम देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में ही तो उड़ेंगे ना। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर में का यूज हुआ है ना। तो में का यूज हुआ है, जाहिर सी बात है कि यह अधिकरण कारक है। तो जिस भी मतलब कि वाक्य में, पर, पे का यूज हो वहां अधिकरण कारक होता है। और दूसरा उदाहरण है कुर्सी पर चाय है। कुर्सी पर चाय है, तो यहाँ पर का यूज हुआ, अतः यह एक अधिकरण कारक है। तो हमने इसे भी पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं अंतिम कारक को, उसके बाद सब खत्म कारक के बारे में। तो गाइस आठवां कारक है संबोधन कारक। तो इस संबोधन कारक का विभक्ति प्रसर्ग क्या है? हे, ओ, अरि, अरि, अजी। तो इस प्रकार से इसका विभक्ति प्रसर्ग है, जिसको किसी भी सेंटेंस वाक्य में देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि वह संबोधन कारक है। संबोधन का अर्थ क्या होता है? किसी को आमंत्रित करना, बुलाना, है ना, किसी को पुकारना। तो इसके उदाहरण देखिए तो समझ में आएगा। अरे मोहन यहाँ आओ। किसी को बुला रहे हैं ना, अरे मोहन यहाँ आओ। तो अरे मोहन यहाँ आओ, इस प्रकार से किसी को बुला रहे हैं तो यहाँ पे अरे का यूज हुआ, अतः एक संबोधन कारक है। और दूसरा है हे राम, इस प्रकार से बुला रहे हैं ना राम भगवान को, तो यहाँ पर हे का यूज हुआ, अतः एक संबोधन कारक है। और एक यहाँ पे उदाहरण है अजी सुनते हो, किसी बोला अजी सुनते हो, तो अजी है ना। तो ये हमने देखा है कि अजी सुनते हो, यहाँ पर अजी का यूज हुआ, अतः एक संबोधन कारक है। तो अजी सुनते हो किसको कहते हैं? अपने जिसको रिस्पेक्ट देना होता है, जैसे पति पत्नी को, है ना। तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। और मेरे वीडियो का मौज ले, और ना मिले तो खोज ले, और रोज ले। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।